कहाँ देते हैं? जड़ में, वृक्ष की जड़ में जल देते हैं। लेकिन वह जल पिता का काम करता है महाराज, वृक्ष के अंदर प्रवेश करता है, उसमें पत्ते आते हैं, उसमें फल आते हैं, और तो और वो हरा भरा रहता है। जिस पिता का आशीर्वाद रूपी जल जिन बच्चों पर पड़ा हो, तो कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर, कोई दाता। ये बात अलग है, कुंडलियों में अलग अलग ग्रह बैठ जाए, किसी ग्रह का प्रभाव कहीं जाकर गोचर में आकर के उसके भविष्य को बदल दे, लेकिन कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेगा। इसलिए अच्छे कर्म करिए। कर्म तेरे अच्छे हैं तो दुनिया तेरी दासी है, और नीयत तेरी सच्ची है तो घर में मथुरा काशी है। इसलिए अच्छे कर्म करिए, क्योंकि भगवान ने कहा है क्या कि सतयुग में क्या होता था? बोले क्या होता था? कि सतयुग में भगवान स्वर्ग में रहते थे, लेकिन राक्षस पृथ्वी पर रहते थे। त्रेता में क्या हुआ? कि त्रेता में यह हुआ कि भगवान पृथ्वी पर रहते थे अयोध्या में, तो राक्षस लंका में रहते थे। अंतर देखिए, पृथ्वी पर आ गए, ध्यान से सुनना, पृथ्वी पर आ गए। और द्वापर में क्या हुआ? द्वापर में भगवान और राक्षस एक ही घर में रहते थे। वो कैसे? पांडव और कौरव। और कलयुग में भगवान एक ही इंसान के अंदर रहते हैं, क्योंकि इंसान का स्वभाव बदलता है तो राक्षस, और आनंद आता है तो भगवान। तो पहले की बात छोड़ो, आज की बात देखो। पहले मंत्र काम करते थे सतयुग में। त्रेता में भगवान भोलेनाथ का युग था, त्रेता। तो त्रेता में क्या हो गया? तंत्र, सबसे बड़े तंत्र सम्राट कौन है? भोले बाबा। तो तंत्र काम करने लगे। फिर आया द्वापर, भगवान कृष्ण का युग, यंत्रधारी का, लीला अवतार का। तो फिर यंत्र, अब चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी का घोटा साथ में है, तो षड्यंत्र। अब मंत्र यंत्र तंत्र फैल है, षड्यंत्र चालू है। इसलिए भैया भजन